जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इस तस्वीर को अंग्रेजी हुकूमत हर हाल में हासिल करना चाहती थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि चंद्रशेखर आज़ाद दिखते कैसे हैं। इनाम घोषित था, ढेर सारे मुखबिर लगे हुए थे, सीआईडी के लोग भरे पड़े थे, सब जगह तलाश हो रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद सबके बीच रहते थे, किसी को पता नहीं कि वो दिखते कैसे हैं। इस तस्वीर को हासिल करने के लिए पुलिस ने कई बार यहाँ छापेमारी की। बेहतर होगा कि ये कहानी हम लोग सुने सतीश मिश्र जी से कि ये तस्वीर कैसे, क्यों आखिर ब्रिटिश सरकार हासिल करना चाहती थी और कैसे इसे उनकी नज़रों से बचा करके रखा गया और अब ये एक तरह से राष्ट्रीय धरोहर बन चुकी है। सर बताइए, कैसे ये तस्वीर ये कैसे अंग्रेज लोग ये क्यों हासिल करना चाहते थे, क्या करते थे और फिर कैसे बची रह गई? क्रांतिकारी जीवन में आने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद की कोई भी तस्वीर, कोई भी फोटोग्राफ ब्रिटिश शासन के पास उपलब्ध नहीं थी और उनको जानकारी थी कि एक नागरिक अभिनंदन हो चुका है, ये फोटोग्राफ हो सकता है शिव विनायक मिश्र जी के पास हो। तो शिव विनायक मिश्र के घर इस संबंध में कई बार छापे पड़े, अन्य विषयों को लेकर भी छापे पड़े, लेकिन मुख्य विषय यही था कि ये फोटोग्राफ उनको मिल जाए। लेकिन मिश्र जी ने इस फोटोग्राफ के ऊपर राम पंचायत की एक फ़ोटोग्राफ लगा दी थी। अगर आप फोटोग्राफ को ध्यान से देखें तो आज भी राम पंचायत का थोड़ा सा अंश इसमें दिखाई पड़ता है। देखिए, जहाँ मेरी उंगली है यहाँ देखिए राम पंचायत का थोड़ा सा अंश दिख रहा है, बाकी राम दरबार का वही जी। तो और इसको अपने पूजा घर में उन्होंने रख लिया। तो जब छापा पड़े तो वैसे भी पूजा घर में जल्दी सिपाही लोग घुसना पसंद नहीं करते थे और गए भी जूता वगैरह उतार के। तो वहाँ तमाम भगवान देवी देवताओं की पूजा घर में फ़ोटो लगी हुई है, राम पंचायत की भी फ़ोटो लगी, उस पर भी तिलक वगैरह लगे हुए हैं। तो बस प्रणाम करके चले आए। यह फ़ोटोग्राफ बहुत दिनों तक देश आज़ाद होने के बाद भी मेरे बाबा के पास पड़ी थी। थोड़ा सा इतिहास और बढ़ाते हुए मैं बताता हूँ। मिर्जापुर में वासुदेव अग्रवाल जी जो स्वयं क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक चंद्रशेखर आज़ाद की स्टैचू बनवाई और उस स्टैचू के अनावरण के समय विश्वनाथ वैशंपायन, सदाशिवराव मलकापुरकर, भगवान दास माहौर को उन्होंने मिर्ज़ापुर बुलाया। ये लोग मिर्ज़ापुर से आयोजन करने के बाद काशी चले आए। काशी में आके शिव विनायक मिश्र जी से मिलना, बात किया और उसी समय इस फोटोग्राफ की चर्चा हुई और फोटोग्राफ दोबारा निकल के सामने आई। तो जब दोबारा निकल के सामने आई तो तीनों के तीनों चंद्रशेखर आज़ाद के साथी विश्वनाथ वैशंपायन, भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर उछल पड़े, ये फोटोग्राफ कहाँ पंडित जी आप रखे हुए थे। उस दिन से ये फोटोग्राफ सार्वजनिक हो गई और सब लोगों ने विश्वास के साथ कहा कि ये फोटोग्राफ उन्हीं की है। और अंत में सदाशिवराव मलकापुरकर जी ने लिख के भी दिया कि फोटोग्राफ उन्हीं की है। ये सर्वप्रथम फोटोग्राफ है। इसको छिपा के रखने में पंडित शिव विनायक मिश्र को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो ये आप सुन रहे थे कि किस तरह से क्यों आखिर अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि ये तस्वीर हासिल हो जाए और फिर इसे छुपा करके रखा गया था। पूजा घर में राम दरबार की जो फोटो होती है उसमें, उस फोटो के अंदर पुलिस खूब तलाश करती थी, लेकिन ये फोटो इसलिए ढूंढ नहीं पाई। अभी जो सतीश मिश्र जी बता रहे थे इस पर आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, तो सदाशिवराव मलकापुरकर एकमात्र क्रांतिकारी साथी चंद्रशेखर आज़ाद के, जिन्हें आज़ाद अपने घर ले गए थे, अपने माता पिता से जिन्हें उन्होंने मिलवाया था, वो थे सदाशिवराव मलकापुरकर। और इन्होंने ही फिर आज़ाद की माँ जगरानी देवी को अपने यहाँ फिर वापस लाया था 1949 में और मृत्यु पर्यंत उनकी सेवा की थी। तो उनके हस्ताक्षर हैं सदाशिवराव मलकापुरकर के इस पर। और फिर इधर उन्होंने लिखा भी है, ये जो लिखा है मैं पढ़ दे रहा हूँ। लिखा हुआ वीर शिरोमणि अमर शहीद चंद्रशेखर जी आज़ाद के बचपन का मूल चित्र जो वाराणसी के पंडित शिव विनायक मिश्र द्वारा 1/9/1922 को वाराणसी में खिंचवाया गया था और उन्हीं के पास सुरक्षित था। जन्म 23 जुलाई 1906, पुण्यतिथि 27 फरवरी 1931। और फिर नीचे हस्ताक्षर है उनका किया हुआ, सदाशिवराव मलकापुरकर।
इसके अलावा भी एक पत्र उन्होंने लिखा था, सदाशिवराव मलकापुरकर ने, अभी आप दिखा रहे थे, वो पत्र भी देख लीजिए। चूंकि फिर अलग से एक पत्र के लिए वीडियो शायद न बने, तो चंद्रशेखर आज़ाद के संबंध में एक पत्र इस परिवार को उन्होंने दिया था। ये वो पत्र है, लेटर हेड है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक समिति, सातार ओरछा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जानते होंगे कि सातार में साधु वेश में वो काफ़ी दिन तक ब्रह्मचारी के नाम से हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में रहे थे। वहाँ वो जगह अभी सुरक्षित है ओरछा में। और इस पर लिखा हुआ है झांसी 16/2/1985। सन 1922 के असहयोग आंदोलन में 12 बेंतों की सजा के बाद वाराणसी जेल से मुक्त होने पर 1 सितंबर 1922 को वाराणसी में कांग्रेस की ओर से आज़ाद जी का स्वागत किया गया था। उसी अवसर पर वाराणसी के वैद्यराज पंडित शिव विनायक मिश्र ने आज़ाद जी का चरखे के साथ एक चित्र खिंचवाया था, जो वैद्य जी के पुत्र श्री श्याम सुंदर मिश्र के पास मूल रूप में आज भी सुरक्षित है। इस चित्र को मैंने आज स्वयं देखा है और प्रमाण स्वरूप उस चित्र पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। जो अभी आप हस्ताक्षर देख रहे थे, नीचे उनका हस्ताक्षर इस पर भी किया हुआ है, सदाशिवराव मलकापुरकर। और इधर इस जो समिति में जो लोग थे उन सब की तस्वीरें हैं, ऊपर चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर है। तो ये फोटो। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आज अखबार का एक पुराना अंक जो इनके यहाँ सुरक्षित है, चंद्रशेखर आज़ाद पर काफ़ी उसमें सामग्री है, वो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये 2 अगस्त 1976 का अंक है। दिखाइए संजय। ये आज अखबार में सबसे ऊपर यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की ये फोटो है। इस फोटो को आप दिखाएंगे। ये 1976 का अंक है। और आप देखें, कई बार ये तस्वीरें एडिट रूप में भी मिलती हैं, ये ओरिजिनल रूप में हैं। क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से है। ये जो तस्वीर है, इसे मास्टर रुद्र नारायण ने झांसी में खींची थी जब उनके यहाँ रह रहे थे। तो और फिर यहाँ इसी पेज पर नीचे यूपी सरकार के द्वारा एक श्रद्धांजलि भी है चंद्रशेखर आज़ाद को। ये नीचे नीचे और नीचे। और फिर इसी अंक में आज़ाद और शिव विनायक मिश्र के नाम से ये पूरा पेज चंद्रशेखर आज़ाद को समर्पित है। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, ये लेखक हैं श्री प्रेमचंद्र पांडे। और ये आज़ाद और शिव विनायक मिश्र, इसके लेखक हैं श्याम सुंदर मिश्र, जो शिव विनायक मिश्र के पुत्र हैं। आज़ाद का अस्थि अवशेष फूलचंद मिश्र। और फिर एक और है आज़ाद का अंतिम संस्कार पंडित शिव विनायक मिश्र, जिन्होंने खुद ये किया था। तो ये पूरा इस पेज पर। अच्छा, इसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोटो है। ये फोटो अभी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो आप मेरी उंगली देख रहे होंगे, यहाँ ये सतीश मिश्र जी खुद हैं इस फोटो में। और बाकी फिर ये अस्थि कलश है और इस फोटो में और परिवार के दूसरे लोग हैं। और फिर इसी अंक में, ये काफ़ी पुराना अंक है, ये गल रहा है। कैमरा बुला के फोटोग्राफी कराते हैं जी। इसको कैमरा बुलाते हैं, स्टिल फोटोग्राफी करा देंगे तो सब हाथ में आ जाएगा। हाँ, हर पेज की फोटोग्राफी। बगल में है दादा हैं, हम बुला लेते हैं, इसको प्रिंट करा के रख लेंगे। इसके अंतिम पेज पर भी कुछ था। इसमें आज जो ये अखबार है, आज परिशिष्ट लिखा हुआ है, बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद। और यहाँ आज़ाद का स्मारक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का आलेख है। आज़ाद सदैव आज़ाद रहे, डॉक्टर दूधनाथ चतुर्वेदी क्या ये आलेख है जी। ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हेड थे काशी विद्यापीठ के। काशी विद्यापीठ में ये अध्यक्ष हैं अर्थशास्त्र विभाग के रहे उस समय। जी, उस समय जब थे। आज़ाद जब मारवाड़ी सेठ के वेश में निकले, ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का आलेख है। आज़ाद के संस्मरण, ये नाम कट गया है, कोई नाल अग्रवाल हैं वो। इसमें भी आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें भी हैं। यहाँ ये जो तस्वीर है, ये शिव विनायक मिश्र ये है। लिखा हुआ है कैप्शन शिव विनायक मिश्र, पंडित शिव विनायक मिश्र। ये आज़ाद की कुटिया जहाँ जन्म हुआ था, जहाँ आज़ाद का जन्म हुआ, ये वो जगह है। आज़ाद की माता जी,
जगरानी देवी की वो तस्वीर है। ये बनारस में लहुराबीर में एक आज़ाद का स्टैचू बनी है, उसकी फोटोग्राफी है जी। आज़ाद के साथ ही श्री शुक्ल। और फिर यहाँ आप देखेंगे ये फोटो, जो जिस फोटो की हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर रहे थे, किशोरावस्था की फोटो है। ये पत्र इसमें है। और फिर चंद्रशेखर आज़ाद की एक पेंटिंग, ये चंद्रशेखर आज़ाद का हस्तलिखित पत्र है। ये हस्तलिखित पत्र है चंद्रशेखर आज़ाद ने जो अपने हाथों से, एकमात्र ये दस्तावेज है चंद्रशेखर आज़ाद का जिसमें हैंड राइटिंग है। तो ये हम लोग देख रहे थे। बहुत विद्वान आदमी थे बनारसी द्विवेदी काशी के। हाँ, ये तो बहुत सारे किताबों किताबें। तो ये चीज़ें हम लोग देख रहे थे। और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में फोटोग्राफी करा दूंगा जी। और इन सारी चीज़ों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। और हम लोग फिर बात करेंगे, मिलेंगे। हमारी कोशिश है कि क्रांतिकारियों के जो परिजन हैं उनसे से अधिक मिला जाए, बात की जाए और आप तक जानकारी पहुंचाई जाए। द फ्रीडम आप देख रहे हैं और ये चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ा किस्सा आप देख रहे हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ। क्रांतिकारियों में अगर आपकी रुचि है तो द फ्रीडम देखते रहिए। ये देश का एकमात्र चैनल है जो क्रांतिकारियों को समर्पित है। और हमारी कोशिश होती है कि हम जो जानकारी में पूरी तरह से जांच करके जो सत्य जानकारी है उसकी तह तक पहुंच करके जानकारी दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में आप लिख करके अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर आग्रह है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।